सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी तक पिछले वाले लेक्चर में हमने आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखा था, जिसमें आपके कैरोलस लीनियस ने उसको क्लासिफाइड किया था। इसके बाद हम आज के उसमें उसके कुछ डिमेरिट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। देन हम RH व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिमेरिट्स ऑफ कैरोलस लीनियस क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट जो डिमेरिट्स है आपकी, उन्होंने आपका क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर ये नहीं बताया था कि आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से किस क्लास में रखेंगे, प्रोकैरियोट्स को किस में रखेंगे, एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बेस पे उन्होंने क्लासिफाइड नहीं किया था। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स होते हैं उसके बेस पे भी क्लासिफाइड नहीं किया था। लास्ट इज द कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं उसको अलग पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं रखा था। तो इसके बेसिस पे ये इनका जो फर्स्ट डिमेरिट्स हैं, है ना। तो फर्स्ट डिमेरिट्स क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को फर्दर एक क्लास में नहीं रखा हुआ था। नेक्स्ट क्या है, आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को पूरी तरीके से अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ था, एक क्लास में नहीं रखा हुआ था। नेक्स्ट क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस जो हैं आपके एनिमल्स हैं, सॉरी प्लांट्स हैं, उनको क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं रखा हुआ था। इसी तरीके से जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं उनको भी पर्टिकुलर एक क्लास में नहीं रखा हुआ था ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिमेरिट्स हैं इनके। सेकंड क्या है आपका कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, उन्होंने फर्स्ट ये देखा था कैरोलस लीनियस से। तो सेकंड है उन्होंने आपका ना ही उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को वेल क्लियर किया था, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन नहीं किया था। नेक्स्ट क्या है, जो सेल का नेचर्स है, किस तरीके से उसकी सेल वॉल बनी हुई है, वो सेल वॉल प्रेजेंट है एब्सेंट है, उसके बेसिस पे भी उन्होंने कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वहाँ पे आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उसके बेस पे भी उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका हैबिटेट के बेस पे कि वो वो किस हैबिटेट में क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं, किस ग्रो कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफाइड नहीं किया था। तो इसके क्या है, उसके डिमेरिट्स है। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन भी नहीं बताया था। नेक्स्ट क्या है आपका, इवोल्यूशन भी नहीं बताया था, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपका उन्होंने पर्टिकुलर क्लास में नहीं रखा था किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि ये आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसको इस क्लास में रखा जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका ये क्या है, डिमेरिट्स हैं। उसके बाद आए थे आपके RH व्हिटेकर, ठीक है। अब पहले आप ये देख लीजिए कि जो आपके क्लासिफिकेशन है, इसके मेन क्या है, 3 डोमेन है। फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया। सेकंड क्या है, आर्किया। नेक्स्ट क्या है, यूकैरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया में आपके कौन आ जाते हैं, यू बैक्टीरिया आ जाएंगे। आर्किया में आपके क्या है, आपके आर्कियो बैक्टीरिया आ जाएंगे। यूकैरिया में आपका क्या है, आपका कि एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्ट एंड प्लांटिस, ये सब आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट टुडे नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो दिस इज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपका जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, सबसे पहले किसने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका दिया था, RH व्हिटेकर ने, है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि पर्टिकुलर 5 किंगडम बनाए थे। उन्होंने उन 5 किंगडम को क्लासिफाइड